जीवन की इस भौतिकवादी दुनिया में आजकल हर कोई सिर्फ दूसरों की नज़रों में अच्छी इमेज बनाने में लगे रहते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो एक ऐसी छवि जिसका निर्माण लोग बस दूसरों की नज़रों में बड़ा बनने और ऊंचा उठने के प्रयास के उद्देश्य से करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भौतिकता के गुलाम बन चुके होते हैं। भले ही हमारा वास्तविक जीवन परेशानियों और कठिनाइयों से भरा हो, परंतु अपने जीवन की वास्तविकता को सुलझाने के बजाय हम दूसरों के द्वारा दी गई झूठी इज्जत के लिए स्वयं को धोखे में रखने के आदी बन चुके होते हैं, जिसके कारण हम अपनी वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देते हैं और झूठी मान सम्मान और इज्जत के पीछे भागने लगते हैं। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है जो एक बार चली गई तो वापस नहीं आ सकती, परंतु हमें ये कोई नहीं बताता कि वास्तविक इज्जत क्या होती है। ऐसी इज्जत जो दूसरों के गुड बुक्स में बने रहने के लिए हमेशा उनकी खुशामद करते रहते हैं, और ऐसी इज्जत गुलामी और भीख के समान होती है जो दूसरों की मान्यताओं पर आधारित होती है। वास्तविक इज्जत आपके अधिकार, सकारात्मक दिशा में लिए गए निर्णय और आपके आत्मसम्मान के स्तंभों की मजबूत आधारशिला होती है। इसे कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक गांव में किशोर नाम का एक लड़का था। उसके पिता गरीब थे, घर में खाने तक की तंगी थी। उनका गुजारा भी जैसे तैसे चल रहा था। उसी गांव के कुछ उच्च और धनी लोग उसे ताने देते, नीचा दिखाते और दुर्व्यवहार करते। हालांकि किशोर उन सबके साथ अच्छा व्यवहार करता, मान सम्मान देता और उनकी बेतुकी बातों को नज़रअंदाज कर देता और ज़रूरत पड़ने पर सभी की मदद भी करता। लेकिन जितना वो झुकता और लोगों के लिए करता, लोग उसे उतना ही हल्के में लेते, उसका अपमान करते और उसका मजाक बनाते। किशोर को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि आपका मान सम्मान और इज्जत दूसरों के हाथों में नहीं, स्वयं के हाथों में होती है। उसने दूसरों के हाथों की कठपुतली बनना छोड़ दिया। वो अब सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता। उसने ठान लिया कि वो अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देकर रहेगा। वो शहर गया और उसने एक छोटी सी नौकरी की, और नौकरी के साथ उसने पढ़ाई भी की, और एक दिन उसने खुद का बिजनेस खड़ा कर दिया। अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले आया। किशोर की तरक्की देखकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, जो उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। किशोर के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आज गांव के वही लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते, क्योंकि किशोर को अब इज्जत की भीख नहीं मांगनी पड़ती। उसकी मेहनत ने उसे अधिकार और आत्मसम्मान दिला दिया था। दुनिया में हर इंसान किसी के लिए भी अपनी राय अपने स्वार्थ के मुताबिक बनाता है, अतः ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं, आपके बारे में क्या राय बनाते हैं। आवश्यक ये है कि आपकी इज्जत और अहमियत आपकी खुद की नज़रों में कितनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके कर्म ही आपके जीवन को निर्धारित करते हैं, जिसमें आपकी सोच, आचार, विचार, आचरण, चरित्र, व्यवहार सब कुछ समाहित होता है। अगर आप हर किसी की राय के हिसाब से जीने लगोगे तो अपनी पहचान खो दोगे। अपनी कीमत को पहचानो। जिस प्रकार सोने की कीमत सोने को नहीं बतानी पड़ती, हीरे की पहचान हीरा खुद करता है, किसी सुनार की मोहर का मोहताज नहीं होता, उसी प्रकार हम मनुष्य को भी अपनी कीमत पहचाननी चाहिए, न कि किसी से इज्जत और सम्मान देने की उम्मीद रखना चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना आना चाहिए, न कि हर समय सभी चीज़ों की भीख मांगनी चाहिए। महाभारत में भी पांडवों ने अपने अधिकार के लिए धर्म युद्ध किया था, जो कौरवों द्वारा किए गए छल कपट का जवाब था। अक्सर हम खुद को कमज़ोर समझकर अपने अधिकार और आत्मसम्मान के लिए लड़ने के बजाय पीछे हट जाते हैं और लोगों के गुलाम बन जाते हैं, जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं होती। दूसरों को इज्जत देना चाहिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की बलि चढ़ाकर नहीं। हर बार झुककर, बार बार हाँ में हाँ मिलाकर, बार बार खुद को साबित करके इज्जत नहीं कमा सकते। ये मानसिकता हमें गुलाम बना देती है, और गुलाम को कभी असल सम्मान नहीं मिलता, सिर्फ रहम की भीख मिलती है। अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरों के इशारों पर मत नाचो। अपनी सोच में परिपक्वता लानी चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा की ओर जागृत करना चाहिए और सत्कर्म करना चाहिए। ईश्वर ऐसे मनुष्यों के साथ हमेशा होते हैं और उन्हें सही मार्ग प्रदर्शित करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने आत्म को जीत लिया, उसके लिए जीत हार, मान सम्मान सब समान है। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कभी भी भीख में सम्मान नहीं मांगता। उसकी पहचान उसके कर्म और चरित्र से बनती है, न कि दूसरों की मेहरबानी से। झूठा सम्मान दूसरों को खुश करने के लिए होता है, जो अपने सिद्धांतों से समझौता करके मिलता है। डर, चापलूसी या धोखे से हासिल होता है, जो बस दिखावे के लिए होता है। जो खुद को जानता है, पहचानता है, उसे कभी किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। जो हाथ फैलाता है वो खुद को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि वास्तविक इज्जत अपने कर्म, अपने साहस और अपने धर्म से कमाकर प्राप्त किया जाता है। भीख में मिला सम्मान सम्मान नहीं होता।
वह सिर्फ दूसरों की कृपा और दया है जो कभी भी छिन सकती है। अतः लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए और झूठी शान बढ़ाने के लिए दिखावटी इज्जत के मायाजाल में मत फंसो। स्वयं को जानो, अपने भीतर के आत्म को पहचानो, अपने कर्मों से अपनी इज्जत और अपनी पहचान बनाओ, जो आपको जीवन में सच्ची संतुष्टि, मान सम्मान और सफलता दिलाती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।